हेलो, आज हम बताएंगे किसके बारे में। आप जानते हैं कि एक पेन किलर दवाई होता है, वह देने से किडनी का प्रॉब्लम होता है, जिसको क्या कहते हैं, फेल कहते हैं। किडनी फेल होने के बावजूद भी वह दर्द में दिया जाता है। तो कैसे इन सारे चीज़ के बारे में देखिए, तो एक एक करके हम बताते हैं। सबसे पहले देखिए यह क्या है। यह है आज का मेरा टॉपिक है नेक का पेन। यह क्या है, नेक है, गर्दन जिसको दिख रहा है क्या है, गर्दन। गर्दन का दर्द, इसको क्या कहते हैं, गर्दन। वही चीज़ ऊपर में लिखे हैं पेन इन नेक, गर्दन का दर्द। हिंदी में ही है गर्दन का दर्द, हिंदी में भी क्या है, गर्दन का दर्द। इंग्लिश में भी वही है, लेकिन लिखा हुआ है पेन इन नेक। अब देखते हैं इसको पेन कैसे होगा और यह पेन क्यों होगा और कैसे इससे बचे, इलाज क्या है, सारी चीज़ के बारे में कहे तो कारण क्या है, किन किन कारण से आपको पेन हो सकता है सर्वाइकल में। तो सर्वाइकल स्पॉन्डोलिसिस या स्पॉन्डोलिसिस पढ़िए। क्या है, स्पॉन्डोलिसिस पढ़िए। इसका कहने का मतलब यह है जो गर्दन जो है, इसमें किसी तरीके से घिसा पिटा हो जाना। जैसे देखिए हड्डी पे हड्डी चढ़ा हुआ रहता है, तो इसको इसे घिसिए, क्या धीरे 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 घिसते घिसते एक आ जाता है। तो उसी हिसाब से हड्डी एक से एक के ऊपर दूसरा चढ़ा हुआ है, तो ऐसे ऐसे जब मुड़ते हैं तो उसमें घिस पिट जाता है, उसमें लिक्विड कम हो जाता है तो घिस जाता है, उसकी वजह से भी दर्द करेगा। पहला कारण। दूसरा कारण आप देखते हैं, दूसरा कारण क्या है, मसल्स स्पाज्म। क्या है, मसल्स स्पाज्म। मसल्स स्पाज्म कहे तो इसमें एक अचानक एकाएक रहेगा इंसान, अचानक एकाएक क्या हो जाएगा, मसल्स टाइट हो जाएगा, हार्डनेस एकदम टाइट, घुमाएगा तो चोई चोई करेगा, लगेगा क्या फट जाएगा। इसके कारण भी दर्द। दूसरा कारण हो गया। अब तीसरा किस कारण से यहाँ पे गर्दन में दर्द हो सकता है, तीसरा यह कारण है नर्व कंपेरिजन। नर्व कंपेरिजन कहे तो लगातार कंटिन्यू देखिएगा, झुक के काम करेगा, या तो लैपटॉप चलाएगा, फोन चलाएगा लगातार। या तो तीसरा में क्या है, देखिएगा अगर वायर वूर जोड़ेगा, तार अगर जोड़ेगा, मान के चलिए कहीं तार टूट गया तो उसको जोड़ रहा आधा घंटा, एक घंटा या भर दिन, वही जिसका काम वो सब रहता वही सब करते रहता, तो उस वजह से भी क्या करेगा, गर्दन में पेन होगा। तीन कारण आप समझ गए। अब देखते हैं इसका क्या है। देखिए सिम्टम्स, यहाँ दर्द जो होगा इसका लक्षण क्या होगा। तो नेक पेन, गर्दन का पेन है, लक्षण क्या है, गर्दन का पेन। अब दूसरा में इसमें नेक मूवमेंट करने में बहुत दर्द होगा। ऐसे ऐसे जो आप मुड़ लेते हैं, ऐसे 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 ऐसे, उस टाइम नहीं मुड़ पाइएगा, बहुत ही दर्द करेगा। ऐसे घुमाइएगा ना तो फिर यहाँ तक लाके में 1 मिनट लगेगा, फिर जगह में ऐसे इतना पूरा घुमा लीजिएगा ना तो सोचिएगा क्या लगेगा कि टूट जाएगा, क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। और देखिएगा किसी किसी का आदत भी रहता है, गर्दन क्या करता है, नस जो है ना पीछे से कोई पकड़ता है तो कभी कभी कचाक सा दोनों उंगली से दबा देता है, उसके वजह से भी ध्यान रखिएगा, नस दब जाता है। नस दब जाए तो बड़ी और ही खतरनाक दर्द करेगा, बहुत लंबा समय लेगा ठीक होने में। नस बैठ जाता है, क्या हो जाता है, बैठ जाता है, तो उसी में चिड़चिड़ा करके दर्द आता है एकदम, क्या कंधा में आएगा, दर्द आएगा। अब देखते हैं तीन इन चीज समझ में आ गया, सिम्टम समझ में आ गया। अब देखते हैं इसका ट्रीट, इलाज तो ही देखेंगे ना। पहला ही क्या है, पहला एल्ब। कौन सा, एल्ब। एल्ब पढ़िएगा, ALEB, एल्ब 250 मतलब 250 क्या है, mg है। क्या है, mg, दवाई का पावर है 250। और LB क्या है, LB टेबलेट का नाम है, LB टेबलेट का नाम है। अब देखिए यह टेबलेट लीजिए, अगर इससे कम नहीं हुआ तो और एक खतरनाक, इससे बढ़का, एकदम बढ़का बाबा है इसका। क्या है, जीरोडोल। क्या है, जीरोडोल TH। जीरोडोल TH यह भी टेबलेट में आता है। या तो ऊपर वाला लीजिए, या तो यह वाला लीजिए, या ये वाला लीजिए, या ये वाला, दोनों में से किसी को लीजिए। कई दिन, 2-4-5 दिन खाइए। अगर उसमें से भी आराम नहीं हो रहा तो अब देखिए उसमें से आराम नहीं हो रहा तो देखिए यह एक मेडिकल क्या है,
थेरेपी से पहले भी एक और होता है, अगर कम कम होगा लेकिन लगातार होगा, खाली परेशान करेगा, तो सर्वाइकल कॉलर आता है। क्या है? कॉलर। यहाँ कॉलर इसको ऐसे लगा देता है दोनों साइड से, और इसको मुड़ने ही नहीं देता बढ़िया से, क्योंकि सीधा करके तैनात एकदम 90 डिग्री खड़ा करके ऐसे करके रखता है। क्या करता है? ऐसे करके रखता है। इसको रेस्ट चाहिए, रेस्ट रहेगा ना, कितना भी दर्द होगा तो धीरे धीरे कुछ दिन में कम हो जाएगा। लेकिन आप ऐसे ऐसे मुड़ते रहिएगा, क्या कीजिएगा, मुड़ते रहिएगा, काम करते रहिएगा तो नहीं होगा। तो इसलिए कॉलर लगाता है, इसमें सर्वाइकल कॉलर कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? सर्वाइकल कॉलर। अब देखिए, सर्वाइकल कॉलर के बाद भी आपको अगर बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, दर्द भागिए नहीं रहा है, तो क्या कर रहा है? सर्वाइकल ट्रैक्शन। सर्वाइकल ट्रैक्शन एक थेरेपी होता है। एक क्या है? थेरेपी। आपको बताएं, थेरेपी। थेरेपी में क्या करेगा, यहाँ पे एक अच्छा से क्या करेगा, बेल्ट टाइप का फंसा देगा, अब मशीन में आपको इसमें बेड में ले जाकर सुला देगा, और इसको क्या करेगा, ऐसे खींचेगा, फिर छोड़ेगा, फिर खींचेगा मशीन, फिर छोड़ेगा। इसी तरीके से उसका टाइमिंग रहता है 10 मिनट या 15 मिनट करने का। क्या रहता है? टाइमिंग रहता है। खींचेगा, फिर ले जाकर छोड़ेगा, खींचेगा, छोड़ेगा। उसमें क्या होगा, नस उस कहीं दबा हुआ रहेगा, या हड्डी उड्डी में कहीं कुछ रहेगा, इंजरी या कोई भी दिक्कत रहेगा, उसमें क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इजीली क्या हो जाएगा, आराम से इसका बढ़िया से ख़त्म हो जाएगा, फिर एकदम ये तब फ्री हो जाएगा। धीरे धीरे यह कर मुड़ सकता है, काम कर सकता है, कहीं भी किसी को घूम फिर के घूर के देख सकता है। ठीक है, अब देखते हैं इसका। देखिए, यह NSAID हम पहले ही बताएं कितना ही खतरनाक। यह दवाई जो है ना, अननेसेसरी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसमें साइड इफेक्ट, पहला ही साइड इफेक्ट देखिए, पहला है किडनी प्रॉब्लम्स। किडनी प्रॉब्लम्स यह दवाई में कम होता है। किसके तुलना में? गैस के तुलना में सबसे ज़्यादा क्या होगा, गैस बनेगा, गैस बनेगा। लेकिन किडनी प्रॉब्लम्स इसलिए दिए, या गैस तो आप कंट्रोल कर सकते हैं, गैस अपना सीमा में लेकर रह सकते हैं और घरेलू उपाय करके ठीक कर सकते हैं। लेकिन किडनी में तो अगर दिक्कत आ जाएगा, पते नहीं चलने देगा, क्या करेगा, अगर पहले से अगर आपको किडनी डैमेज है, चल रहा, अचानक क्या करेगा, फेल कर देगा। जैसे गाड़ी उड़ी देखिएगा, चल रहा, अचानक क्या करेगा, उसका ब्रेक, ड्राइवर को बढ़िया से ब्रेक के बारे में पता नहीं था, क्या करेगा, पता नहीं था, ओवर ब्रिज में चढ़ाया और रोकना पड़ा, मारा ब्रेक फेल होकर चल गया, दूसर का तीसर का गाड़ी को लेके क्या चल गया, गड्ढा में गिर गया। क्या हो गया? गड्ढा में गिर गया। तो ड्राइवर को अच्छे से पता नहीं था जो ब्रेक कितना लगना चाहिए, और क्यों मतलब इसका कारण क्या है, सारी चीज़ पता होना चाहिए। वह ध्यान नहीं दिया, ब्रेक मारा, ब्रेक काम ही नहीं किया, पिछुआ गड़क गया, तो इसी को क्या कहेंगे, ब्रेक फेल। तो उसी हिसाब से किडनी में अगर किडनी चल रहा अचानक बैठ गया, तो क्या कहेंगे, किडनी फेल हो गया, किडनी खत्म। क्या है? किडनी खत्म। मर नहीं जाता लेकिन फेल हो जाता, वो फंक्शन नहीं करता बढ़िया से। ठीक है, अब देखते हैं एब्डोमिनल गैस। एब्डोमिनल गैस क्या है, तो जैसे ज्यों दवाई खाइएगा ना, त्यों क्या करेगा, गैस अंदर से क्या मारेगा, भौकाल मचाएगा। क्या करेगा? भौकाल मचाएगा। गैस क्या है, धधकार मारेगा, धधकार। तो आपको क्या है, एसिडिटी हो जाएगा, ढेकर आएगा, खट्टा ढेकर आएगा। कैसे? खट्टा इमली का जैसा, ऐसे ढेकर आएगा। उसके बाद कुछ खाइएगा तो एकदम जो है ना पचबे नहीं करेगा, और उठा के क्या करेगा, बाहर फेंक देगा, या तो क्या भूख में भी डिस्टर्ब कर देगा। इतना ही खतरनाक होता है यह। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय इसी के साथ।